हर बुधवार एक औरत जेल आती थी अपने पति की जरूरतें पूरी करने, लेकिन इस बार जैसे ही सब खत्म हुआ एकदम से एक गार्ड अंदर घुस आया। वाह लव बर्ड्स, बहुत बढ़िया, उसने हंसते हुए कहा। अगली बार 3 राउंड और कर लेना। गार्ड के चेहरे की वो भद्दी मुस्कान देखकर आदमी के भीतर गुस्से की आग भड़क उठी। मन तो किया कि वहीं उसे धक्का दे मारे, पर सोचा सिर्फ 2 हफ्ते बाद रिहा होना है, इसलिए उसने खुद को रोक लिया। पर उसकी यही चुप्पी गार्ड को कमजोरी लगी। रात को कुछ जेल के गुंडे उसके सेल में घुस आए। अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं? अगर पसंद नहीं है तो रोक लेना। वो लोग हंसते रहे। रिहाई तक शांति बनाए रखने के लिए उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया, बस उठकर सेल से बाहर निकल गया। लेकिन जो मुसीबत उस पर टल गई थी वो अब सेल के दूसरे बंदे, एक चश्माधारी दुबले लड़के पर टूट पड़ी। बेचारा समझ भी नहीं पाया कि हो क्या रहा है कि तभी कुछ गुंडों ने उसे पकड़कर दीवार से सटा दिया। असल में वो आदमी जिसे सब करण कहते थे एक रेप केस में बंद था, इसलिए बाकी कैदियों का निशाना वही बनता था ताकि शोर बाहर न जाए। उन्होंने उसका मुंह कपड़े से बंद कर दिया। वो तड़पता रहा और तभी करण को याद आया उसने अपनी डायरी में लिखा था कि वो बेगुनाह है। ये सोचकर करण से रहा नहीं गया। वो दौड़ कर आया और एक को सीधा सिर से मार गिराया। दोस्त की इज्जत तो बच गई, लेकिन करण की सजा में 3 महीने और जुड़ गए। कुछ दिन बाद वही चश्माधारी बोला, मैं जा रहा हूँ, असली अपराधी मिल गया है। करण ने बस सिर हिलाया और कहा, मेरी बीवी को फूल देना और पापा की कब्र पर अगरबत्ती जलाना मत भूलना। पर उसे क्या पता था वो मासूम दिखने वाला लड़का असल में एक सीरियल किलर था जो लड़कियों को बेरहमी से मारता था। जेल में आना, करण से दोस्ती करना, सब एक प्लान था। वो और जेल का गार्ड मिलकर करण के छिपाए हुए 20 करोड़ रुपयों तक पहुंचना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वो जेल से निकला, करण को मिलने आया पुलिस इंस्पेक्टर, वही जिसने उसे पकड़ा था। उसने बताया वो लड़का असली दरिंदा है, कई लड़कियों को मार चुका है, पर सबूत की कमी से हम कुछ नहीं कर पाए। करण के माथे पर पसीना आ गया। उसने तो उसी को अपनी बीवी तक भेजा था, अब उसके लिए हर पल कीमती था। वो भागने का फैसला करता है। उसे जेल का नक्शा याद था, सो बिना पकड़े बाहर निकल आया। घर पहुंचा तो सब खाली, न बीवी न बेटी। वो भागा पिता की कब्र पर जहां उसने पैसे छिपाए थे। कफन खोला, अंदर पैसे तो गायब थे ही, पर पीछे एक महिला की लाश पड़ी थी। उसकी कलाई पर वही ब्रेसलेट। करण के पैर से जमीन खिसक गई। वो उसकी बीवी थी। विश्वासघात और मौत दोनों का वार एक साथ लगा। अब सिर्फ बदला बाकी था। वो उस लड़के की डायरी में दी कुछ पते के आधार पर उसके ठिकाने का पता लगाता है। पहाड़ों के ऊपर एक शानदार बंगला। वहां जाकर वो देखता है उसकी बेटी जिंदा है। वो रात में चुपचाप उसे बचाने पहुंचता है, पर तभी वो दरिंदा सामने आ जाता है। करण बेटी को लेकर भागता है, पर रास्ता अनजान होने से वो पहाड़ी किनारे पहुंच जाता है। दरिंदे ने बिना कुछ बोले गोली चला दी, पर करण नीचे झूलते पेड़ की डाल पकड़ लेता है। वो नीचे गिरने से बच गया। दरिंदा आगे बढ़ा ही था कि पुलिस आ पहुंची। वो झूठ बोलता है, मैं पीड़ित हूँ, ये भागा हुआ अपराधी है। जैसे ही पुलिस वाला नजदीक आया उसने चुपके से बंदूक तान ली, पर तभी पीछे से एक महिला इंस्पेक्टर पहुंची और बिना हिचक गोली चला दी। वो वहीं ढेर हो गया। कहानी खत्म और करण की पत्नी की मौत का बदला पूरा। आखिर में करण अपनी बेटी के साथ एक शांत जिंदगी जीने लगा, जैसे तूफान के बाद आई लंबी खामोशी।